everyone, welcome back to my channel. Yes, my channel name is Anamitra Mukherjee, and here I'm going to tell you again that please do like, share and subscribe to my channel. Today's video will be about the second trimester, which is from 13 week to 27 week. Here I'm going to tell you about week by week information, what you face during the pregnancy in every week. हर वीक का जो चेंजेस रहता है, आपको अलग अलग फीलिंग्स आते हैं, अलग अलग आपको सिम्टम्स दिखाई देता है, समझ में आता है, आप एक्सपीरियंस करते हैं. तो मैं अपने वीक वाइज जो एक्सपीरियंस मैंने जो किया है, कैसा बेबी का ग्रोथ रहता है, आपको कैसे फीलिंग्स आते हैं, ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ. सो लेट्स बिगिन. So here is a 13 week and your baby is now the size of cookie. And yes, baby has started forming arms and legs. फुल तरीके से तो आर्म्स एंड लेग्स नहीं डेवलप हुआ है, बट हाँ डेफिनेटली थोड़े बहुत आर्म्स एंड लेग्स फॉर्म होना चालू हो चुका है. एंड यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ कैलोरीज, vitamins you have to take at this point of time. With that I will say that baby is also started growing his or her weight. We do not know at the time of the moment, बट जब हम सोनोग्राफी करते हैं डेफिनेटली डॉक्टर को पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की है. बट हमारे इंडिया में ये बोलना अलाउड नहीं है, विच इज़ लीगली नॉट अलाउड, इसीलिए हमें पता नहीं चलता है. बट अगर हम सोनोग्राफी फॉरेन कंट्रीज में करेंगे तो डेफिनेटली थर्ड मंथ तक आपको पता चल जाता है कि आपका जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है. दे डू सेलिब्रेट इन अ डिफरेंट वे एंड वेरी नाइसली. सो वी विल गो टू द नेक्स्ट वीक नाउ. नेक्स्ट कम 14th वीक. दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़े और चेंजेस लगेंगे. आपका जो बच्चा रहेगा वो करीबन पिकल के साइज का हो जाएगा ये टाइम पे, और आपको ये टाइम पे काफ़ी कमर पेन होने की चांसेस है. अगर आप सपोज सो रहे हैं और आप टर्न ले रहे हैं तो आपको काफ़ी हेवी फील होने की चांसेस है. इसके अलावा आपके जो ब्लीडिंग गम्स रहेंगे, मतलब जो गम्स रहेंगे उसमें से आपके ब्लीडिंग आने की चांसेस रहती है ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस. ये टाइम पे आप जो है योगा कर सकते हैं. स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, यू विल फील फ्रेश. मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हैं आप पानी पीजिए अच्छे से. आपको हो सकता है मॉर्निंग सिकनेस, जो मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बताया है ऑलरेडी, मॉर्निंग सिकनेस होने की ये टाइम पे बहुत सारी चांसेस होती है. आपको लगेगा कि ये नहीं खाने का मन हो रहा है, वो नहीं खाने का मन हो रहा है. तो ये सब जब आप एक मेडिटेशन करते हैं, एटलीस्ट अगर आप ओम की जाप कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा. इनर जो फीलिंग्स रहेगी वो काफ़ी फ्रेश फील होगा, एंड इनफैक्ट जो फ्रेशनेस आप फील करोगे वो बच्चा भी वही टाइम पे डेवलप करता है एंड फील करता है. नेक्स्ट नाउ आई विल कम टू द 15th वीक. यहाँ पे आपका बच्चा करीबन टमाटो के साइज का रहेगा और बेबी को सारी आवाज़ सुनाई देती है. जी हाँ, जो भी बाहर बातें होंगी हमारे और आपके या आप किसी और से बात कर रहे हैं, बेबी को हर चीज़ धीरे धीरे सुनाई देने लगता है. उनको ये भी समझ में आ जाता है कि ये मेरी माँ है और ये मेरे पापा हैं, बिकॉज उन्हें वो फीलिंग्स काफ़ी अच्छे से आने लगती है. इसके अलावा ये टाइम पे बेबी के जो हेयर ग्रोथ हो जाती है और नेल्स जो रहते हैं वो भी धीरे धीरे आने लगते हैं. सो इस वीक में क्या होता है, बच्चे जो हैं खुद ही अंदर प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं अलग तरीके का फेशियल एक्सप्रेशंस, लाइक कभी रोना आता है, कभी हंसते हैं, हर तरीके के वो लोग ये प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं. नेक्स्ट कम्स 16 वीक. यहाँ पे आपके बच्चे का साइज करीबन डोनट साइज का हो जाता है और यहाँ पे आप काफ़ी हो सकता है काफ़ी डल फील करें, बहुत ही आपको टायर्डनेस फील हो सकती है, आपके स्किन काफ़ी डल फील हो सकता है. स्किन के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूँ जहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे अपने स्किन को मेंटेन रखा विदाउट एनी एक्ने प्रॉब्लम, विदाउट एनी डलनेस, एंड वो आपको ज़रूर जल्द ही मिल जाएगा. नेक्स्ट कम टू द पॉइंट. ये टाइम पे जब आपका बच्चा जो है डोनट साइज का हो जाता है एंड बेबी नाउ स्टार्ट ग्रेजुअली मूविंग इनसाइड द वूम. तो अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम है, शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा और टाइम लगे समझने के लिए बेबी मूवमेंट, बट अगर आप सेकेंड मॉम हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट बेबी इज मूविंग इनसाइड. विद दैट
Back pain is very common during this period because baby is slowly and gradually increasing the weight. तो आपका जो प्रेशर है पूरा बेली पे आता है एंड कमर ये टाइम पे बहुत दुखने लगता है. तो whenever you are turning side on the bed during the night or day time, आपको थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा पेन ज़्यादा फील होने की चांसेस है. तो ये जो पेन है वो आप कैसे इसको कम कर सकते हैं. जाएगा तो नहीं क्योंकि बेबी का जो एक प्रेशर रहता है वो कंटिन्यू होगा. तो कम करने के लिए जब आप मेडिटेशन या योगा कर रहे हैं, योगा आपको डेफिनेटली ट्रेनर से पूछ लेना है. कुछ भी योगा खुद से करने की कोशिश बिल्कुल ना करें बिकॉज दिस इज़ अ वेरी रिस्कीस्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. योगा आप धीरे धीरे यहाँ पे अभी तो आप काफ़ी वीडियो भी बनने लगे हैं विद अ स्पेशल ट्रेनर. यू कैन सी दोज काइंड ऑफ वीडियोज. यू कैन कंसल्ट द ट्रेनर ऑफ पर्टिकुलरली जो प्रेगनेंसी में ट्रेंड है उनको कंसल्ट करिए. आप जाके क्लासेस भी कर सकते हैं एंड यू कैन डू सम योगा विच विल डेफिनेटली हील योर बैक पेन. Now we'll come to the next 17th week. Here your baby is now the size of 10. So आपके बेबी ने ये टाइम पे आई लैशेज आईब्रोज बनाना चालू कर दिया है. इसके पहले वीक में मैंने बताया कि नेल्स भी तैयार हो जाते हैं एंड उनके थम्स भी तैयार हो जाते हैं. सो ये टाइम पे आपको काफ़ी भूख लगती है. आपको मन करेगा कि हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ मैं खाती रहूं. कभी मन करेगा आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, कभी मन करेगा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है. दिस इज ऑल द सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी. और ये भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी कुछ खाने का मन ना करे. तो दिस इज नॉट एबनॉर्मल बिकॉज अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर पूछ रहा है कि तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है और अगर आप सोच रहे हैं कि अरे यार मुझे तो कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो एम आई फीलिंग इज इट समथिंग एबनॉर्मल. सो डू नॉट वरी फ्रेंड्स. ये सिम्टम्स सबको नहीं आते हैं. अगर किसी को आ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा आएगा या किसी को नहीं आ रहा है तो बिल्कुल ही नहीं आएगा. इट इज़ टोटली नॉर्मल, नथिंग टू वरी अबाउट इट. सो स्किन के इस टाइम पे स्किन काफ़ी डल लगने लगते हैं. तो इसके लिए आपको काफ़ी पानी पीने की बहुत ही ज़रूरत है. काफ़ी हाइड्रेट रखना पड़ेगा आपको अपने स्किन को खुद को ठीक रखने के लिए क्योंकि डिहाइड्रेशन होने की ये टाइम पे बहुत सारी चांसेस होती है. सो स्किन के बारे में जब मैं बता रही हूँ, जैसे कि आपकी जो ये बेली है, जो वुम है, वो धीरे धीरे स्ट्रेच करेगी. तो ये टाइम पे चांसेस होते हैं कि आपके स्ट्रेच मार्क्स काफ़ी आ जाते हैं और आपको स्किन में इचनेस, खुजली बहुत आने लगेगी. तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि व्हाट यू कैन अप्लाई ऑन योर बेली टू रिमूव द स्ट्रेच मार्क्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द वुमेन. किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि उसके स्किन पे यहाँ पे दिख रहा हो, कि साड़ी पहनते टाइम पे दिख रहा हो, या आपने कुछ अगर मिनी स्कर्ट पहना है तो कमर का एरिया, पेट का एरिया, एनी काइंड ऑफ ड्रेसेस इफ यू आर वेयरिंग, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसको स्ट्रेच मार्क दिखे. सो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू, आई हैव ट्विंस, बिलीव मी, आई डोंट हैव अ सिंगल स्ट्रेच मार्क in my body of pregnancy. Yes, and this is true, which I'm going to share on the other video, and please do watch that also. Now let us come back to the 18 week. Your baby is now the size of cupcake. Yes, and here you need to take a lot of rest. If you're a working mother, and then you have to वर्क डेफिनेटली घर पे आके कोशिश करिए थोड़ा आराम करने की, बिकॉज दिन भर जो आप ऑफिस में काम करेंगे वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है. इनफैक्ट अगर आप नहीं भी काम कर रहे हो तो भी आपको बहुत डेजीनेस, स्ट्रेस फील होता है. सो रेस्ट की बहुत ही ज़रूरत है. So in this week you can tell that you are 4th month pregnant and you need to eat, you can eat meat, yeah, not the red meat but chicken you can have fish. फिश अवॉइड हैविंग मर्क्यूरी, जिसमें मर्क्यूरी है वो बिल्कुल अवॉइड करिए. इट हार्म्स टू द बेबी एंड मिसकैरेज होने के भी बहुत चांसेस होते हैं. फिश में आप जैसे कि यहाँ पे महाराष्ट्र में यू कैन हैव पॉम्पलेट, यू कैन हैव बांगड़ा, या यू कैन हैव स्मॉल फिशेस. बंगालीज में हम स्मॉल फिश बहुत खाते हैं. इसमें बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है. जिसमें सैल्मन फिश आप खा सकते हैं जिसमें ओमेगा रहता है. या इवन अबाउट अ प्रोडक्ट आई कैन टेल यू, आई एम continue taking it of Nutrilite product which is of Amway. So about a product, let me tell you that during the pregnancy time I was taking this omega 3 which is of Amway Nutrilite. It is superb. बहुत जन होता है कि फिश खाना पसंद नहीं करते हैं,
तो उनको उल्टी फील होती है, उनको लगता है कि फिश नहीं खाना है, तो यू कैन टेक दिस हेल्थ सप्लीमेंट इन द प्रेगनेंसी टाइम ऑल्सो. आई एम राइट नाउ स्टिल टेकिंग इट, एंड प्रेगनेंसी में मैंने कैल्शियम का भी न्यूट्रीलाइट लिया है, मैंने D3 लिया है, नेचुरल सी लिया है. काफ़ी अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट है एंड आप बिना सोचे आप ले सकते हैं. Even during the time of pregnancy and after that also I am still continuing it, because हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कमी जो है कैल्शियम की होती है, आयरन की होती है. मैं इसके बारे में आपको एक अलग वीडियो बना के आपको मैं प्रोडक्ट के बारे में बता सकती हूँ. यू कैन सी दैट. So here is the 19th week and your baby is now the size of mango. ये टाइम पे होता है कि आपकी जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, एंड फॉर दिस रीज़न यू फील फेंट. आपको चक्कर आने की, आपको लगता है कि मुझे चक्कर आ रहा है, और आपको काफ़ी ऐसे अंदर से अलग अलग फीलिंग्स आएंगे, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर जो है काफ़ी डाउन जाता है, अप जाता है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल. एंड विद दैट अगर आप, मैं कहूँगी स्लीपिंग पोजीशन एट दिस स्टेज, स्लीपिंग थोड़ा टफ हो जाता है. सो मैं क्या करती थी, मैंने एक पिलो लिया हुआ था, साइड पिलो, और उसमें मैं लेग टर्न से साइड टर्न होके सोती थी, तो इसमें काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है. सो एट दिस टाइम क्योंकि बेली काफ़ी बड़ा हो जाता है और हमें सीधा सोना कंफर्टेबल नहीं लगता, ना ही हम ऑपोजिट उल्टा करके सो सकते हैं. तो द बेस्ट वे ऑफ स्लीपिंग इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड नी बेंड, और अंदर आप पिलो रखिए. आप नॉर्मल लेग का जो अलग पिलो आता है वो भी रख सकते हैं. मैंने एक अलग अमेजन से पिलो मंगवाया था, वो मैं आपको फोटो दिखा दूंगी इसमें. दैट ऑल्सो यू कैन यूज इट. 20th week, congratulations, you are gonna be a great mom. Yes, there will be a lot of changes you will see at this point of time. Like आपके बेली जो है काफ़ी visible हो जाएंगे. You will be able to see the darkness in your underarms, in your nipple areas, in your breast area. This will be all due to the estrogen. Yeah, and also you need to have a lot of nutrition food. Nutrition diet is very much required at this time. So please take nutrition food, and because ड्रास्टिकली आपका एक वेट गेन हो जाएगा या फिर ड्रास्टिकली वेट लूज भी हो सकता है. बट मोस्टली अगर आपका वेट गेन हो रहा है देन डेफिनेटली बेबी विल बी ऑल्सो हेल्दी. कभी कभी रहता है कि थायराइड किसी फीमेल का रहता है, थायराइड रहता है, तो वो और ड्रास्टिकली वेट गेन होता है. तो यहाँ पे डॉक्टर आपको बोलेंगी कि थायराइड चेक करना है, शुगर चेक करना है. आपको एवरी few month you have to go and do sonography to know the baby's growth, your condition as well. So let us come to the next week. Yes friends, so this was from the 13th week to 20th week, and this was the part 1 of second trimester. Next video will be the part 2 of second trimester, which will be from 21 week to 27 week, and you will find more differences in your physical body, and you will find more differences in your thoughts, और अलग अलग जो आपके मन का रहता है, खाने का तरीका रहता है, सोने का तरीका रहता है, सारे सब चेंजेस हो जाते हैं ये टाइम पे. सो कीप वॉचिंग. बाय.